हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका लर्निंग हब में, जहां जीतना एक आदत है। जी हाँ, वेयर विनिंग इज़ अ हैबिट। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ख़तरनाक से टॉपिक के बारे में। जी हाँ, ख़तरनाक इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। आपने द हिंदू की न्यूज़ तो सुनी ही होगी। अगर नहीं सुनी तो चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। आई नो कि ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी हो गई है और मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी पूरा इन्फॉर्मेशन सही तरीके से उन्हें पता नहीं है, तो ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए एनी हाउ हम बात करते हैं कि आखिर द हिंदू के न्यूज़पेपर में जो लिखा गया है वो क्या है। तो वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि द बर्ड फ्लू कन्फर्म्ड इन डेड बर्ड्स इन कांगड़ा, कि बर्ड फ्लू जो है वो कन्फर्म्ड हो गया है। मरे हुए बर्ड्स मिले हैं कहाँ, कांगड़ा में। ठीक है। और मैं आपको समरी बता देता हूँ इसकी। पूरी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है। मेन चीज़ें जो इस न्यूज़ से हम कैप्चर कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, वो चीज़ हम करेंगे। सबसे पहले तो चीज़ यही है कि बर्ड फ्लू जो है वो कन्फर्म्ड हो गया है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश चौथा ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस केस को रिपोर्ट किया है। तो अगर वो चौथा बना है तो उससे पहले भी 3 और होंगे, तो वो जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला अगर हम देखें तो वो है केरला, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, और उसके बाद चौथा जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है जिसने इस केस को रिपोर्ट किया है। ठीक है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स फाउंड डेड एट पोंग डैम लेक इन हिमाचल प्रदेश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक पोंग डैम लेक है, वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो मरे पाए गए, और जब उनका टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव बर्ड फ्लू, जिसे आप H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। बस लास्ट में अगर हम देखें तो हम ये यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अनुसार ओवर 425 डेथ्स ऑफ क्रोज, हेरोन्स एंड अदर बर्ड्स हैव बीन रिपोर्टेड। तो इस तरीके का डाटा बताया गया है कि जो है इतने क्रोज या फिर इतने बर्ड्स की डेथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ एक डाटा बताया गया जो हमारे काम की नहीं है। बस जितनी काम की हमारी चीज़ें थी वो हमने जान ली। अब कोई भी पर्सन जब इस न्यूज़ को पढ़ता है तो उसके मन में कुछ सवाल, जाहिर सी बात है कि कुछ सवाल तो उठेंगे। तो एक एक करके उन सवालों पर जो है हम बात करने वाले हैं डिटेल में। जिसमें से पहला सवाल जो किसी के भी मन में उठ सकता है वो यही है कि आखिर ये एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, तो ये आखिर है क्या। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन दैट कैन इन्फेक्ट नॉट ओनली बर्ड्स। मतलब ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो सिर्फ बर्ड्स को ही इन्फेक्ट नहीं करता, बल्कि वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करता है और अदर एनिमल्स को भी। ठीक है। और इट इज़ अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़। ये एक हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज़ है अफेक्टिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स। एग्जाम्पल दिए उसने, जैसे चिकन्स, टर्कीज, क्वेल्स, guinea fowl etc. as well as pet birds and wild animals। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सवाल जो किसी के भी मन में उठ सकता है कि व्हाट कॉजेज बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू के कारण क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑल्दो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बर्ड फ्लू, H5N1 was the first avian influenza virus to infect humans। वैसे तो बर्ड फ्लू कई टाइप्स के हैं, सेवरल टाइप्स के हैं, लेकिन H5N1 जो है वो फर्स्ट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसने ह्यूमंस को इन्फेक्ट किया। और फर्स्ट इन्फेक्शन जो है अकॉर्ड इन हांगकांग में अकर हुआ था इन 1997। और धीरे धीरे फिर ये आउटब्रेक पोल्ट्री की तरफ आया, फिर ह्यूमंस की तरफ आया, तो इस तरीके से ये फिर फैला।
और यहाँ पे जो नीचे में बताई गई द डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू कैसे फैलता है, थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड फिशेस, उसके कॉन्टैक्ट में आने से, नजल सिक्रेशंस और सिक्रेशंस फ्रॉम द माउथ और आइज। ठीक है, 2 सवाल हो गए हैं। अब तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल ये है कि हाउ H5N1 अफेक्ट्स ह्यूमन, किस तरीके से अफेक्ट्स करता है, ये भी सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है, तो इस पर बात करते हैं। तो द सिम्टम्स ऑफ एन H5N1 infection in humans include mild upper respiratory tract infection जैसे fever and cough, early symptoms, production and rapid progression to severe pneumonia। वही सारी चीज़ें हैं, फीवर है, कफ है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो चीज़ बताई गई है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड इवन डेथ, ये बहुत रेयर केस में ही होगा, या इवन डेथ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है। प्रिवेंशन है इसका, ऐसा नहीं कि जो है डेथ ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्रिवेंशन ये है कि स्ट्रिक्टली बायो सिक्योरिटी मेजर्स एंड गुड हाइजीन आर एसेंशियल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिजीज आउटब्रेक्स। तो हमें गुड हाइजीन ये इसेंशियल है इसमें। ठीक है, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि इज़ इंडिया रियली फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में बात करते हैं। विद इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 3, 2019 के बाद से द OIE वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, उसने डिक्लेयर कर दिया इंडिया को फ्री H5N1 वायरस। और ये कब हुआ? ये फ्री किया गया था 2017 में, लेकिन अब फिर से ये रिपोर्ट में आ गया है। जैसे मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश 4th इसने इस केस को रिपोर्ट किया है, केरला 1st, तो ये दोबारा से आ गया। सिम्टम्स वही है, चेस्ट पेन, फीवर, कफ, ब्रेथलेस, हेडेक, वोमिटिंग, डायरियाज। प्रिवेंशन की अगर हम देखें तो हम बर्ड्स के आसपास ना जाएं, उन्हें फीड ना करें। जिस तरीके से ये पिक्चर में जो है ये बच्चा इस बर्ड को फीड कर रहा है, तो अभी इस सिचुएशन में ये करना सही नहीं है। फूड हाइजीन एंड सेफ्टी, प्रॉपर हैंड वॉश करें और मास्क को पहने जब हम पब्लिक में जाएं। जब भी बाहर निकलें तो मास्क को हम पहने। बाकी वही अपना पुराना जो कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरे द्वारा जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में वो आपको सही लगा होगा।